शहर में एक कॉलोनाइजर ने कॉलोनी तो बना दी मगर वहां मूलभूत सुविधा देना भूल गया। अब कॉलोनी वासी परेशान हो रहे हैं मगर अब कॉलोनाइजर को लोगों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। यह बात हो रही है कबीर चौक इलाके में स्थित कालिंदी कुंज प्राइड कॉलोनी की, जहां करीब 4 साल पहले कॉलोनी बसाई गई थी। रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदार के हितों का संरक्षण करने के लिए रेरा एक्ट लागू किया गया है। बावजूद इसके कई कॉलोनाइजर निवेशकों से धोखा कर रहे हैं। कबीर चौक इलाके में स्थित कालिंदी कुंज प्राइड में काम अधूरा छोड़कर बिल्डर गायब है। कॉलोनी का रेरा पंजीयन भी एक्सपायर हो चुका है। ब्रोशर में बड़े बड़े वादे करने वाले कॉलोनाइजर का अता पता ही नहीं है। ऐसे में इस कॉलोनी में निवेश करने वाले लोग अब क्या करें क्या नहीं करें की स्थिति में हैं। निवेश का पूरा पैसा लेने के बाद कॉलोनाइजर यहां झांकने भी नहीं आ रहा है। खरीदारों को लुभाने के लिए ब्रोशर में बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन मौके पर निर्माण है ही नहीं। कबीर चौक इलाके में लगभग 4 हेक्टेयर जमीन में कालिंदी कुंज प्राइड नाम से कॉलोनी का पंजीयन करवाया गया था। इसे पूरा करने की अवधि 21 जुलाई 2022 थी। कॉलोनी का रेरा पंजीयन एक्सपायर हो चुका है, लेकिन काम अभी भी अधूरे हैं। अभी भी कॉलोनी में पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। इस तरह नालियों का घटिया निर्माण किया गया था, जिसके कारण नालियां जाम हो गई हैं। गार्डन की जगह वीरान पड़ी हुई है। मंदिर का काम पूरा नहीं हो सका है। यहां 192 प्लॉट काटे गए हैं। पंजीयन एक्सपायर होने तक 89 प्लॉट बेचे जा चुके थे। रेरा पंजीयन एक्सपायर होने के बाद भी प्लॉट अवैध रूप से बेचे जा रहे हैं। कॉलोनी में जिन लोगों ने प्लॉट खरीदकर मकान बना लिया है, वे बिल्डर को कोस रहे हैं। काम अधूरा छोड़ने के कारण अब वहां के रहवासी ही बाकी मेंटेनेंस का काम करा रहे हैं। बोलने को जब भी हम लोग, मेरे यहाँ 3 बार मीटिंग हो गया, कॉलोनियर 2 बार आ गया मेरे घर में, बोलता है 1 महीने के अंदर मैं जो है पूरा डेवलप करके दे दूंगा, आप हैंडओवर लो। तो हैंडओवर कैसे लेंगे बताओ? जब तक हैंडओवर का मतलब लेने लायक स्थिति रहेगी, कंप्लीट करा के देगा तब तो हैंडओवर लेंगे हम लोग, है ना। तो पूरा कॉलोनी वाले उससे हम लोग त्रस्त हो गए हैं। उनको कितने बार मिन्नतें किए, कितने बार रिक्वेस्ट किए, पर सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग शासन प्रशासन से भी अपना गुहार लगा लिए। ओपी चौधरी जो अपना रायगढ़ के प्रॉपर विधायक हैं, उनके पास भी गए थे। उनसे भी आप लोग लिखित में आवेदन दिए थे कि हमारा ये समस्या है, उसको आप करवा दीजिए बोल के। कलेक्टर के पास गए थे, कलेक्टर साहब के पास, उनके पास भी गए। वो क्या बोलते हैं, उन्होंने चुनाव का हवाला देते हुए वो भी कुछ समय मांग लिए और अभी तक कुछ कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा नहीं हुआ है। मेरा यहाँ मकान निर्माणाधीन है और हम जब भी आते हैं यहाँ पर काफ़ी गंदगी रहती है, पानी का जमाव है। गार्डन बोला गया, गार्डन का निर्माण नहीं हो पाया है। स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात को आप यहाँ आ ही नहीं सकते, पूरा अंधेरा रहता है। अगल बगल के जो जितनी बाउंड्री है कॉलोनी की काफ़ी कम हाइट पे है। अगल बगल के मोहल्ले से असामाजिक तत्व ढांक के आ जाते हैं। यहाँ चोरियाँ बहुत होती है। कुल मिला के यहाँ रहने लायक वातावरण नहीं है, मगर हमने अपने जीवन की जमा पूंजी यहाँ लगा दी है और मकान बनना शुरू हो गया है। लगभग हमारा मकान 80% बन भी गया है। तो हमारे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है कि हम प्लॉट बेच दें और कहीं चले जाएं या और कहीं मकान बना लें। अब हमको रहना यहीं है। और आप देख सकते हैं कि मंदिर है, ये पीछे में मंदिर की भी व्यवस्था कुछ भी नहीं की गई है। मंदिर को भी आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है। तो आप समझिए कि कॉलोनी में कई सारी चीज़ें हैं जो बनी ही नहीं है, हुई ही नहीं है। जो ब्राउज़र में उनके लिखा गया था, फोटो दिखाया गया था कि ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, लेकिन उन्होंने एक भी चीज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो गार्डन एरिया है, वो सब खाली पड़ा है। उसमें जंगल जैसे घास उग रखे हैं और सांप वाप आते रहते हैं यहाँ पे, और पानी वानी का व्यवस्था नहीं है, नाली का व्यवस्था नहीं है। कालिंदी कुंज प्राइड में रेरा के नियमों का खुलकर मजाक बनाया गया है। सीसी रोड में भी दरार आ चुकी है। डेवलपमेंट के काम अधूरे पड़े हैं। पंजीयन एक्सपायर होने के बाद इसे बढ़ाया ही नहीं गया, क्योंकि काम पूरा करना पड़ता। बिल्डर ने प्लॉट खरीदारों को झूठे वादे किए हैं। अब कॉलोनी वासियों ने बिल्डर के खिलाफ शिकायत करने का निर्णय लिया है। यहाँ शहर के कई व्यापारियों ने भी प्लॉट लिए हैं, जो अब पछता रहे हैं। हर्ष न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट श्याम देवकर के साथ संतोष साव की रिपोर्ट।